गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं था आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं एनटीपीसी का नेक्स्ट पार्ट। एनटीपीसी का क्वेश्चन अनुपात एंड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। देखिए इसमें क्या होता है हमारा, इसमें देखिए एक निश्चित राशि को 5:7 के अनुपातों में दो भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग ये पहला है, ठीक है। देखिए इसको, ये पहला भाग लिखा हुआ है, पहला भाग, पहला भाग 120 रुपया का है तो कुल राशि क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा, एनटीपीसी का पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 251, 251, 828, 288, 388। ओके मेरे दोस्तों, देखिए 4 इसके ऑप्शन है। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर जब भी दिया रहेगा, मान लीजिए हमारा ये क्या है, 2 अनुपात में विभक्त किया गया है, तो ए अनुपात बी को किस अनुपात में बांट रखा है, 5:7। और किसका मान दिया हुआ है, पहला भाग, यानी ये मान लीजिए पहला हो गया तो ये दूसरा हो जाएगा। सो इजी। तो पहला भाग कितना दे रखा है, 120, 120 पहला भाग 120 है। तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि 120 आ जाएगा, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करके 120 आ जाएगा। सो इजी मेरे दोस्तों, देखिए इसमें 5 में या 120 यानी 1 का कितना होगा, 120/5, तो कितना हो जाएगा 24 टाइम्स में 24। तो कुल टोटल इसमें कितना दे रखा है, कुल टोटल हो जाएगा 12। तो टोटल में पूछा है तो क्या बोल रहा है, कुल राशि। तो कुल राशि यानी 12 में कितना हो जाएगा, 24 इंटू 12। सो इजी। आपको तो यहां तक देखिए दिख रहा है ना। ओके मेरे दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सो इजी मेरे दोस्तों। अब इसी टाइप का हमारा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर दिया, दूसरा अगर क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में, पहला टाइप में देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और दे दे। देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में हमारा मान लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इसी क्वेश्चन में अगर हमारा यहाँ पे चेंज कर दे, अगर मान लीजिए 3 यहाँ पे 5 दे रखा है। ओके मेरे दोस्तों, और यहाँ पर कितना 120 हो या कुछ और भी हो, कुछ भी हो सकता है। यस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 120 हो या कुछ भी हो, या 150 हो, चलिए 150 ले लेते हैं। 150 अगर होगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम। इसको रफ करता हूं मैं, देखिए यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं। अब आइए इसी को समझाते हैं दूसरा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आपको पूछा जाएगा। सो इजी। देखिए 3:5 को मतलब ए और बी दे रखा है, पहला भाग दे रखा है। पहला भाग कितना दे रखा है, 150, यानी 150 को डायरेक्ट 3 से भाग दे दीजिए तो 3×5=15, 150 आ गया। और 50 अब कुल भाग पूछेगा, कुल राशि, तो कितना हो गया, कुल कितना है, कुल 8 हो गया। तो 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8। सो इजी। ओके मेरे दोस्तों, 8×5=40, 8×5=40, तो 400 आ जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए 1 टाइप का कंप्लीट हुआ। अब आइए दूसरा टाइप का देखते हैं। देखिए दूसरा टाइप में क्या कर रहा है, एक विद्यालय में, मतलब किसी भी विद्यालय में आपको संख्या 200 विद्यार्थी है, किसी एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 2/5 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ऑब्वियसली किसी भी विद्यालय में, किसी क्लास में लड़के लड़कियां होते हैं, यानी छात्र छात्राएं होते हैं, तो उसी में लड़के की संख्या 2/5 है तो लड़कियों की संख्या पूछ रखा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन का आपको हम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2/5 भाग यानी 200 लड़कों की संख्या, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना दे रखा है, 2/5, यानी इसमें डायरेक्ट 200 लड़के हैं। तो ये तो हो गया लड़कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 5 से 5×4=20, तो कितना हो जाएगा 80। सो इजी, ये लड़कों की संख्या हो गया। तो लड़के पूरी कुल टोटल कितने हैं, 200, 200 में से 80 घटा दीजिए तो लड़कियों की संख्या आ जाएगा। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या 200 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो इजी, तो 120 आ जाएगा। सो इजी मेरे दोस्तों, 120 आ जाएगा। डायरेक्ट इस टाइप में कुछ भी पूछा जा सकता है।
ओके मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन में अगर कुछ वैल्यू अलग अगर हम पुट कर दे, मान लीजिए अगर इसी का 1/5 पूछता, अगर इसी का 1/5 पूछता, इसी क्वेश्चन में 1/5 अगर लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाता? 1/5 मल्टीप्लाई 200 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 40 हो जाता, लड़कों की संख्या 40 हो जाता, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाता? तो 200 में से 40 घटा देते तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाता है लड़कियों की संख्या। ओके मेरे दोस्तों, अगर इसी संख्या में हमारा मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ और वैल्यू देते, 200 नहीं देकर हमारा दे दे 1000, 5000, 1000 दे दे 1000, मान लीजिए 1000 विद्यार्थियों की संख्या में से 1/5 भाग लड़के की संख्या है, लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करे, सो इजी। तो यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ पे डायरेक्ट हमारा हो जाता क्या, देखिए यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे 1/5, तो 1/5 लड़कों की संख्या मल्टीप्लाई 1000, 5 2 जा 10, 200, तो ये क्या हो गया? लड़कों की संख्या हो गया 200, तो लड़कियों की संख्या 1000 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 800 आ जाएगा, यानी 800 आ जाएगी लड़कियों की संख्या, सो इजी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एनटीपीसी में। देखिए एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था, इसी टाइप में यहाँ पे वैल्यू कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे कुछ भी भाग दिया जा सकता है, 3/5, 2/5, 5/10, कुछ भी दिया जा सकता है, 3/2, 6, 3 कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ पे भाग इतने भागों में लड़कियों की संख्या है तो इतने लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, या लड़कियों की संख्या दिया रहेगा तो लड़कों की संख्या पूछा जाएगा, सो इजी मेरे दोस्तों। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में क्या कहता है? एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लिख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, तो बोर्ड की चौड़ाई दे रखा है कितना? 20.5, तो लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। 2019 में पूछा गया है, 2019 में एनटीपीसी में। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए लंबाई यानी एल बी कितना दे रखा है? एल बी कितना अनुपात है? 7:5 दे रखा है। ओके मेरे दोस्तों, तो अब इसमें देखिए किसका दे रखा है? ए लंबाई, चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यानी बी का अनुपात 5b, 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20.5, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20.5/5, तो कितना आ जाएगा? 4.1 आ जाएगा, सो इजी। लंबाई का अनुपात आ गया, तो इसमें तो बोला जाएगा तो लंबाई ज्ञात करे, चौड़ाई का अनुपात आ गया तो लंबाई कितना है? लंबाई 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। लंबाई कितना है? 4.1 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, 28.7 आ जाएगा, सो इजी। लंबाई का अनुपात, लंबाई इतना आ जाएगा, चौड़ाई इतना है तो लंबाई इतना है, सो इजी। ओके मेरे दोस्तों, लंबाई का अनुपात इतना था, देखिए कुल लंबाई इतना है, तो कुल यहाँ पे कितना होता है? ये 7L है, 7L है। ओके मेरे दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा, सो इजी। इसी टाइप में कुछ भी दिया जा सकता है, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमारा अगर क्या कहे 3:5 में दिया रहे, 3:5 में तो क्या लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पर 20 अगर दिया रहेगा तो निकाल नहीं सकते हैं, सो इजी है। इस टाइप का अगर दिया रहेगा तो निकाल ही सकते हैं। क्या है देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है, तो चौड़ाई भी दे रखा है, यानी 5b दे रखा है, 5b दे रखा है 20, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, सो इजी। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ, आपको दिखना चाहिए। 5b इक्वल टू हो जाएगा 20, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20/5 इक्वल टू 4, 4 आ गया, 4 आ गया, तो ये क्या हो गया? एक सिंपल सा कोई भी वैल्यू हो गया आ गई। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? लंबाई का अनुपात, तो लंबाई कितना दे रखा है? 3, तो 3L निकालना है हमारा, 3 × 4 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा इसका अनुपात, इसका लंबाई 12 हो जाएगा। इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एनटीपीसी में, देखिए 2019 में पूछा गया है। अब आइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, देखिए यदि कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3 4 5 7 के अनुपात में बांटा गया है। ओके मेरे दोस्तों,
यदि ए को इतना मिलता है 192 मिला है तो बी और सी का कितना फल मिलेगा, बी और सी को कितना फल मिलेगा ये पूछा जा रहा है। तो ए और बी को कितना मिला है ये देखिए, ए और बी को मिला है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, आपका दे रखा है 3:4:5:7 दे रखा है। ओके मेरे दोस्तों, तो बोला गया है कि ए को मिला है इतना, यानी ए को मिला, ए को क्या मिला, ए को, ए का हिस्सा है हमारा 192/3। तो बी और सी को पूछा है, बी और सी का पूछा है, बी और सी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 192/3 इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, बी प्लस सी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, बी का वैल्यू ए हो गया, सी का वैल्यू ए हो जाएगा। तो 192/3 और 4 + 5। ओके मेरे दोस्तों, यहां तक तो आपको दिख रहा होगा। ओके मेरे दोस्तों देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा 192/3 इंटू 9, तो 3 से 3 9 कट जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं नीचे, क्या पता आपको नहीं दिखे, देखिए तो क्या हो जाएगा 192 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 के 7 हाथ हाथ कैरी 2 3 और 2 5, सो इजी 5 2 6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सो इजी मेरे दोस्तों। अगर इसी टाइप में आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इस टाइप में एक और क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं हम। यहाँ तक तो आपको हो गया, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें एनटीपीसी में पूछा गया है, यहाँ तक तो आपको रफ कर सकते हैं। देखिए ये वाला रफ कर देता हूँ आपको, तो बहुत यहाँ पहला दूसरा और तीसरा तक क्वेश्चन रफ कर देता हूँ। इस टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर क्वेश्चन ए भी एनटीपीसी का है, 1162 को हम ए बी और सी में कितना अनुपात 35:28:20 में बांट के अनुपात में है, के अनुपात में विभाजित है, के अनुपात में विभाजित है। ओके मेरे दोस्तों, तो क्या क्या बोला जा रहा है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो क्या करना है इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ओके मेरे दोस्तों, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस टाइप में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे, एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। ओके मेरे दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का दे रखा है कितना, ए है 35 है, तो 35 अनुपात 28:20। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए इसमें कुल टोटल कितना हो जाएगा, इसका कुल टोटल निकालिए, कुल टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल टोटल अगर हम ऐड करते हैं, इसमें कुल टोटल इसको ऐड करते हैं तो 83 आ जाएगा, इसमें कुल टोटल ऐड करेंगे तो 83 आ जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों, तो कुल टोटल कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, 83 आएगा। अब इसमें दे रखा है ए का मान, ए का कितना होगा, 1162/83, ए का वैल्यू कितना है 35, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 14 टाइम्स में कटेगा। ओके मेरे दोस्तों, तो 14 इंटू 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 490 आ जाएगा, 490। तो बी का वैल्यू, बी का निकालिए 1162/83 इंटू किया, बी का वैल्यू कितना है 28 है। ओके मेरे दोस्तों, ये तो कितना 14 टाइम्स में कटा, तो 14 इंटू 28 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 392 आ जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, 392 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 392 आ जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए सी का भाग कितना होगा, सी का कितना होगा 1162/83 मल्टीप्लाई कितना, सी का वैल्यू 20 है। ओके मेरे दोस्तों, सी का वैल्यू 20 है, तो इसको क्या करेंगे, ये 14 टाइम्स में कटेगा, तो 14 दूना 28, 14 इंटू 20 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, 280 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।
मेरी मेहनत आपकी एक एक सब्सक्राइब बहुत ही रन लागी। थैंक यू मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।